वजीर आजम शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा सऊदी अरब पहुंच गए। जद्दा के गवर्नर ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ कुछ देर में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ तुर्की और कतर भी जाएंगे। तीनों ममालिक की क़यादत से पायदार अमन के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान के जरिए अमरीका और ईरान के राबते जारी। इस्लामाबाद से वापसी के बाद कई बार पैगामात का तबादला हो चुका। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। कहा अब जो भी मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। और ईरान के साथ जंग खत्म होने वाली है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में हो सकता है। मुमकिन है सीज फायर की जरूरत ही ना पड़े। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कहा आसिम मुनीर इंतहाई शानदार काम कर रहे हैं। President said that the talks, if they happen, which sounds like they're going to happen, will happen within the next 2 days and in Islamabad. Now, he did say that he will not be on the delegation trip, but it's still very exciting that Pakistan has the opportunity to host these talks one more time. I specifically asked him if he would come, and he said no. So that will be a delegation from the United States. I don't know who, but I do know that it will not include President Trump. सदर ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा मुज़ाकरात इस्लामाबाद में ही होंगे। पाकिस्तान को दोबारा मेजबानी का मौका मिलना इंतहाई दिलचस्प। हालात तेजी से बदल रहे हैं। अगले 48 घंटे में अहम पेशरफ्त हो सकती है। अमेरिकी सदर का इंटरव्यू करके बड़ी खबर ब्रेक करने वाली खातून सहाफ़ी कैटलिन की समा के प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में खुसूसी गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में दोबारा बातचीत होना अहम मौका है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की राय में बहुत तब्दीली आई है। उन्होंने कहा वो इस्लामाबाद जाने वाले वक्त में शामिल नहीं होंगे। He appreciates his relationship with the field marshal, and he offered that without me even asking. He said, "You know why, Islamabad?" He said, "Because of the field marshal." सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात की वजह फील्ड मार्शल को करार दिया। आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए कहा हम वहां जाएंगे क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की सहाफ़ी कैटलिन की समा से गुफ्तगू। बोली सदर ने कहा हम किसी ऐसे मुल्क में क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। ट्रंप से गुफ्तगू की तमाम तफसीलात भी बता दी। कहा मेरे करियर में पहली बार सदर ट्रंप ने 2 बार फोन किया। ये गैर मामूली बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले वापस आने का कहा। कुछ देर बाद फोन करके कहा मैं आपकी जगह होता तो इस्लामाबाद में ही रहता। Called him to get him on record on that, and I happened to mention that, hey, Mr. President, I'm in Islamabad now. Should I get my flight home? And then about 37 minutes later, I got a call from him, and he said, you know, go ahead, and if I were you, I would stay in Islamabad. ईरान के साथ जंगबंदी बरकरार, मुज़ाकरात भी जारी। पाकिस्तान की सालिसी में जबरदस्त पेशरफ्त हुई। बदएतमादी एक रात में खत्म नहीं हो सकती। सदर ट्रंप तेहरान के साथ जाम डील चाहते हैं। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस की तस्दीक। कहा 49 बरस में पहली बार ईरान के साथ आला सतह पर बराह रास्त बातचीत हो रही है। हम अच्छी नीयत के साथ मेज पर बैठे ईरानी मुज़ाकरात कार भी डील चाहते हैं। अब तक की पेशरफ्त पर खुश हूँ। JD वेंस की ईरान को जौहरी हथियार न रखने का अहद करने पर मौशी तरक्की की पेशकश। ईरान ने जंग के दौरान चीनी सैटेलाइट से मदद ली। फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। लिखा 2024 के आखिर में तेहरान ने सैटेलाइट तक रसाई हासिल की। तर्जमान चीनी दफ्तर खारजा ने रिपोर्ट में मन घड़त करार देकर मुस्तरद कर दी। कहा अमेरिका ने इस बुनियाद पर टैरिफ आयद किया तो जवाबी इकदाम करेंगे। ईरान के साथ जंग का दोबारा आगाज रोकना पहली तरजीह होनी चाहिए। रूस की जानिब से ईरान के एटमी प्रोग्राम की हिमायत। वजीर खारजा सरगई लारोफ ने कहा IAEA को पता है तेहरान का मकसद फौजी मकासद का हुसूल नहीं। अमरीकी जाहिरियत ना हुई तो आबना हुरमज भी बनना होती। उम्मीद है वाशिंगटन हकीकत पसंदी का मुजाहिरा करेगा। रूसी वजीर खारजा की चीनी सदर से मुलाकात। शी जिनपिंग ने कहा रूस और चीन के ताल्लुकात में इस्तेहकाम नागुज़ीर। दोनों मुल्कों को अपने जायज मफादात का मजबूती से दिफा करना चाहिए।
पाकिस्तान के सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी, भारत आलमी सतह पर मजीद तन्हाई का शिकार, अमेरिका और ईरान का पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार, मोदी की इसराइल नवाज पॉलिसियां ज़मीं बोस, भारत में हर जगह सफ़े मातम, सियासी रहनुमा हो या साबिक फौजी अफसरान, सब चीख चीख कर मोदी की नाकामियों का भांडा फोड़ रहे हैं। वाशिंगटन में मुज़ाकरात के बावजूद लबनान में जाहिरियत बरकरार, कदमूस में बमबारी से रिहायशी इमारत तबाह, 4 लाशें निकाल ली गईं, हिजबुल्लाह का जवाबी इक़दाम, इसराइल पर 20 से ज़ायद रॉकेट दाग दिए, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की सेहूनी जाहिरियत की मजम्मत, पार्लियामेंट से खिताब में इसराइल को खबरदार कर दिया, कहा बच्चों के कातिल ने सोशल मीडिया पर मेरी और मेरे मुल्क की तौहीन की, उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुर्की मामूली रियासत नहीं है, कोई भी ताकत हमें उंगली नहीं दिखा सकती। सरमायाकारों को ईरान अमेरिका डील की उम्मीद, स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 2885 पॉइंट से इजाफा, 100 इंडेक्स 1,68,519 पर बंद। ट्रेडिंग के दौरान एक मौका पर 5000 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफा भी देखा गया। एशियाई मार्केटों में भी मुस्बत रुझान, जनूबी कोरिया, हांगकांग, जापान और शंघाई मार्केट्स में इजाफा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली रद्दोबदल, अमेरिकी ऑयल $91 फी बैरल पर फरोख्त, ब्रेंट क्रूड के दाम $95 हो गए। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए मजीद $3 अरब डिपॉजिट का ऐलान, वजीर खजाना की वाशिंगटन में सऊदी हम मनसब से मुलाकात, रकम की फराहमी आइंदा हफ्ते मुतवक्के। मोहम्मद औरंगजेब IMF के फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मिले, कर्ज प्रोग्राम के तसलसल पर बातचीत। टैक्स का पैसा कौम की अमानत, एक एक पाई का हिसाब देना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म की ओवर इनवॉइसिंग रोकने के लिए जामे हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की सदारत में FBR के उमूर पर हफ्तावार इजलास, ओवर इनवॉइसिंग के हवाले से कमेटी की रिपोर्ट पेश। मकरू धंधा चलता रहा और मुतल्लिका इदारे गाफिल रहे, ऐसा तर्ज अमल नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आज़म का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का हुक्म। साहिबा पंजाब के लोगों की जो है वो खिदमत करने के लिए और उनकी ज़िंदगियां बदलने के लिए आई हैं। इसी माली साल के अंदर कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं रहेगा पंजाब के अंदर जिसके अंदर ये ग्रीन ट्रांसपोर्ट जो है वो लोगों को प्रोवाइड ना की जाए। मरियम नवाज अवाम की खिदमत करने और जिंदगियां बदलने आई हैं। रवा माली साल तमाम अजला में ग्रीन ट्रांसपोर्ट दस्तयाब होगी। बानी PTI की आंख बिल्कुल ठीक, इनका इतना ख्याल उनके घर वालों को भी नहीं जितना जेल में रखा जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ज़राअत आशिक करमानी ने कहा, सूबे में 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त फराहम किया जाएगा, फी एकड़ 10 बोरियां दी जाएंगी, किसी सिफारिश की जरूरत नहीं, किसान खुद को रजिस्टर कराएं। खैरपुर के इलाके टंडू मस्ती चांडोगोट में जुल्म की इंतहा, जिरगे के हुक्म पर 22 साल की लड़की को कारी करार देकर कत्ल कर दिया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मुकदमा दर्ज, पुलिस ने कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के घर मिस्मार, तमाशा देखने वाले 5 अफराद भी धर लिए गए। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी, SSP खैरपुर का मौकिफ। गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर, मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। NTDC के मुताबिक शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट से तजावुज कर गया। लाहौर, फैसलाबाद और सियालकोट समेत तमाम शहरों में कई घंटे सप्लाई बंद, कारोबार बुरी तरह मुतासर, मामलाते जिंदगी भी मफलूज, शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। दरामदी तेल की किल्लत सूरत हाल की वजह बनी। यकसा लोड शेडिंग का शेड्यूल ना होने के बायस गैर एलानिया बंदिश हो रही है, हुक्काम का मौकिफ। समंदर में मौज मस्ती, मैदान की टेंशन को पानी की लहरों में बहा दिया। PSL स्टार्स की कराची के साहिल पर रौनके, घोड़े और ऊंट सवारी। बीच वॉलीबॉल का लुत्फ उठाया, क्रिकेटर्स के एजाज में तकरीब, मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों, साबिक कप्तानों की शिरकत। प्लेयर्स ही PSL 11 के असल हीरो हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का खिराज तहसीन। इवेंट की कवरेज के अदादोशुमार जारी। आधे टूर्नामेंट को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर 2 अरब मिनट से ज्यादा वॉच टाइम और 1 अरब से ज्यादा व्यूज मिले। धमाकेदार इवेंट, जोरदार मुकाबले। PSL में आज एक और टाकरा, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का टाकरा। मैच शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा।
पॉइंट्स टेबल पर बाबर 11 का पहला, साउथ 11 का 5वां नंबर। और मारूफ समाजी कारकुन बिल्किस ईदी की चौथी बरसी, अब्दुल सत्तार ईदी के साथ मिलकर जिंदगी भर दुख इंसानियत की खिदमत पर मादरे पाकिस्तान का खिताब, हुकूमत पाकिस्तान ने हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा।